आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, मैंने आप सभी को बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए एक वीडियो बना के दिखाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बाबा श्याम को जल का जो पात्र आप रखेंगे बाबा श्याम के समक्ष, वो किस तरह से रखना है, किस प्रकार से रखना है, ताकि बाबा श्याम को भी वो जल समर्पित हो सके और बाबा श्याम उस जल को ग्रहण करते हैं। तो देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम को आप जब गर्मी का समय आता है तो इस तरह से जल का पात्र आप भर के रख सकते हैं। किस तरह से आपको एक घड़ा लेना है और उसमें आपको जल को भर के रखना, उसका पूरा वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि कितनी बार उसमें आपको धागा लपेटना है। तो इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में आए होंगे, और जिनके मन में जो सवाल आया है उनमें से कुछ सवालों को मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाला हूँ, जिससे आपके सारे सवाल की जो जिज्ञासा होगी, हो सकता है आपके भी यही कुछ सवाल हों इनमें से, जो आपके जिज्ञासा दूर हो जाए उन सवालों के जरिए। तो सबसे पहला जो सवाल था इस वीडियो का, तो देखिए अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, जो जल का पात्र वाला जो वीडियो नहीं देखा है आपने, तो एक बार उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। क्योंकि आप पहले वो वीडियो देखेंगे तभी उस वीडियो को देखने के बाद ये प्रश्न आएंगे आपके दिमाग में, तो उन प्रश्नों को ही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न आता है इस वीडियो को देखने के बाद कि जो मैंने उस पे स्वास्तिक बनाया था घड़े पे, इस तरह का जो एक छोटा जल का जो पात्र था, इसके ऊपर मैंने एक स्वास्तिक बनाया था, जो कि वीडियो में अभी आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, जो कि आप देख सक रहे हैं। अभी जो मैंने ये पकड़ा हुआ है अपने उल्टे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये मेरा सीधा हाथ है। इस हाथ से ही मैंने स्वास्तिक बनाया था वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जो मैंने स्वास्तिक बनाया था, तो इसमें तो आपको उल्टा नज़र आ रहा है ये, परंतु ये आपको बता दें ये उल्टा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो सेल्फी कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, जिससे सेल्फी लेते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सेल्फी कैमरे से वीडियो लेने से चीज़ें उल्टी आ जाती हैं। हालांकि कुछ सेटिंग वगैरह होता है जिसे करने से वो चीज़ें सीधे आ जाती है सेल्फी के माध्यम से, परंतु वो सेटिंग ना होने के कारण ये आपको उल्टी नज़र आ रही है। अगर इसको हम बैक कैमरे से लेते तो ये सीधा ही नज़र आता। वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ कि अगर मैं इसको बैक कैमरे से लेता तो क्या ये उल्टा ही नज़र आता या सीधा नज़र आता, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये अगर फ्रंट कैमरे से, यानी कि फ्रंट कैमरे से बनाने से ये उल्टा नज़र आता है, परंतु अगर ये बैक कैमरे से बनाया जाए, यानी कि पीछे वाले कैमरे से बनाया जाए, तो सीधा नज़र आ रहा होगा स्वास्तिक आपको। तो ये हमने जो स्वास्तिक बनाई थी अपने सीधे हाथ से बनाई थी और इसी तरह से बनाई थी, और आपको सिखाया था कि कैसे बनाना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा पहला वाला तो उस वीडियो को देख लीजिएगा जाके। फ्रंट कैमरे में इस तरह से दिख रहा है और बैक कैमरे से आपको इस तरह से दिख रहा है, तो आप समझ गए होंगे। तो श्याम भक्तों, आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि जो जल पात्र होता है, अगर मान लीजिए जो ठंडे इलाके में रहता है, क्योंकि ये वीडियो तो दुनिया में हर आदमी देख रहा होगा, तो कई जगह दुनिया में ऐसे हैं जो काफ़ी ठंडे जगह पड़ते हैं और कई जगह हैं जो काफ़ी गर्म रहते हैं। जिस तरह से दुनिया में कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ ठंड पड़ती है, जहाँ कहीं गर्मी पड़ती है अत्यधिक, तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं, जहाँ बाबा श्याम की पूजा होती है और जहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ पर आपको इस तरह का जल पात्र आपको रखना चाहिए। बाबा श्याम के दरबार में, बाबा श्याम के मंदिर में आपको इस तरह का जल पात्र रखना चाहिए। अगर आपके इलाके में बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही है तो इस तरह का जल पात्र आप रख सकते हैं। और इसको रखना कैसे है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी। और आपको एक बात बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपके इलाके में सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो आपको इस तरह का जल पात्र रखने की आवश्यकता नहीं है। तब तो आप जो अपने घर के मंदिर में इस तरह का जो जल पात्र रखते हैं पूजा पाठ के लिए, इस तरह के जल के पात्र में ही आपको जल भर के भगवान के समक्ष रख देना है। परंतु एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो जल पात्र होते हैं, इसमें आप बाबा श्याम के लिए किसी भी देवी देवताओं को जो जल भर के रखते हैं समर्पण करने के लिए, यानी कि जिस प्रकार से हम अपने पानी पीने के लिए जल की व्यवस्था करके रखते हैं पर्याप्त मात्रा में, इस तरह से देवी देवताओं के लिए भी हमें जल की
मात्रा जो है पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। अगर किसी भी देवी देवताओं को प्यास लगे तो हमारे मंदिर में वो जल हो और उसको वो ग्रहण कर लें। तो अगर मान लीजिए आपके इलाके में अत्यधिक ठंड रहती है या गर्मी नहीं है, तो आपको जो जल का जो पात्र होगा, इस तरह का जल का पात्र आप लीजिए और उसमें जल भरकर रखिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें गंगा जल मिला के रखना है, आप नॉर्मल जो आपके घर में पानी आता है वो पानी आप भर के रख सकते हैं, साफ पानी होना चाहिए। भर के रखने के बाद इसको बदलना कब है? बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि अब जल को बदलना कब है? तो देखिए, अगर आप इस तरह के पात्र में जल रखते हैं बाबा श्याम के समक्ष, अगर आप गर्मियों में इस तरह जल भर के रखते हैं पात्र में, तो इस तरह के में भी रख सकते हैं, परंतु क्या होता है इसमें रखे रखे वो जल गर्म हो जाता है भगवान के मंदिर में। तो जिसके कारण से मैंने बताया था कि गर्मियों में आपको इस तरह के जो पात्र होते हैं, जो जल के पात्र होते हैं, बाबा श्याम के समक्ष रखना चाहिए, भगवान के समक्ष रखना चाहिए। भगवान इस तरह के पात्र से जल ग्रहण करते हैं। और एक सबसे बड़ा बात ये है कि गर्मियों में अगर आप इस तरह के जल के पात्र रखते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी इस जो पात्र होते हैं, इसमें जो आपका जो जल होता है वो कुछ ही दिनों में, यानी कि 4 से 5 दिनों में आधा हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, यानी कि मंगल हो जाता है। यानी वो जल कहाँ चला जाता है ये कह नहीं सकते, परंतु ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे श्याम भक्तों के यहाँ, जहाँ पे बाबा की असीम कृपा होती है, वहाँ पे 3 दिन में भी जल जो होता है सूख जाता है जल पात्र में से। तो ये तो एक भगवान का चमत्कार ही कह सकते हैं कि मिट्टी के अंदर आप जल भर के रखते हैं और वो जल आधा हो जाता है, कम हो जाता है गर्मियों में। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस तरह के जो पात्र होते हैं, इसमें अगर आप जल भर के रखते हैं गर्मियों, तो गर्म हो जाता है, जो कि हमें देवी देवताओं के लिए हम रख रहे हैं, परंतु हमें क्या है, इस तरह के जल के पात्र को हर रोज़ जल चेंज करना चाहिए, यानी बदल देना चाहिए। अब जैसे आपने जल का पात्र रखा है, जल भर के रखा है, मान लीजिए इसमें से जल कम नहीं हुआ, अब ये जल पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो क्या करना है? तो अगर आपके घर में इस तरह के पात्र में जल बच जाए तो इस जल का क्या करना चाहिए? तो इस तरह के पात्र में अगर आप हर रोज़ जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाने के बाद आपको हर रोज़ जल चेंज करना चाहिए। चेंज करने के साथ आप उस जल को क्या करना है, कहीं फेंक देना है। जो इस तरह के जो जल के पात्र होते हैं, इसके जल को आपको कहीं इधर-उधर विसर्जन नहीं करना चाहिए। जो जल बच जाता है उस जल को अपने घर में आप छिड़क दीजिए पूरा। जिस प्रकार से मंदिर में आप देखते हैं जब बाबा श्याम की आरती हो जाती है तो आरती करने के बाद जल को शंख के द्वारा छिड़का जाता है। तो आपके पास अगर शंख नहीं है तो आपके घर में इस तरह का जो जल पात्र होता है, जो बचा हुआ रहता है जल पात्र, जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं तो पूजा पाठ करने के बाद जो इतने छोटे से कलशिया में अगर आप जल पात्र बच जाता है तो उस जल पात्र को अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं। और अगर आप छिड़कना नहीं चाहते तो थोड़ा थोड़ा छिड़क लीजिए अपने ऊपर से, और छिड़कने के बाद बाकी का जल को जो साफ जगह है या मिट्टी वगैरह जहाँ पे है, या गमला है आपके पास कोई, उस गमले की मिट्टी में इस जल को विसर्जन कर सकते हैं। या पौधे लगे हुए हैं आपके घर में, उन पौधों में जल को डाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके पास इस तरह का जो जल पात्र आपने लिया है बाबा श्याम के नाम से, अगर मान लीजिए 5 दिन बाद इसका जल थोड़ा सा रह जाता है या आधा रह जाता है, कम रह जाता है, आपने खोल के देख लिया और इसमें आधा हो गया जल को, जो बचा हुआ जल है, तो उस जल को आपको क्या करना है, इसी प्रकार से अपने घर में छिड़क लेना है। नहीं तो जो आपके घर में पौधे वगैरह हैं लगे हुए, उन पौधों में इस जल को आप अर्पण कर दीजिए और उसके बाद नया जल भर के वापस बाबा श्याम के समक्ष रख दीजिए। तो कम से कम 5 दिन तो लगता ही है। अब तो इस तरह से आपको बाबा श्याम के जल को बदल देना चाहिए। आप 5वें दिन या 6वें दिन देख सकते हैं उसे खोल के, उसमें जल कम हो जाएगा, नहीं तो पूरा ही समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से आप मान सकते हैं भगवान की विशेष कृपा है आपके परिवार पे। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, अगर आपका जल वैसा का वैसा ही भरा रहा, बिल्कुल कम भी नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप चिंतित हो जाएं कि आप बाबा श्याम की कृपा नहीं बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है मौसम का कुछ प्रभाव ऐसा होता है, गर्मी होगी तो बाबा श्याम उस जल को ज़रूर ग्रहण करेंगे। और अगर मान लीजिए मौसम थोड़ा सा ठंडा रहा, यानी बारिश वगैरह का मौसम आ जाता है, तब हो सकता है कि जल वैसा का वैसा ही बना रहे, क्योंकि उस हिसाब से देखिए आपने भर के रखा था जल को,
बाबा ने अपनी कृपा की, बाबा ने आपके जल को ग्रहण किया पहली बार में, दूसरी बार में, अगर एक बार भी बाबा ने आपके जल को ग्रहण कर लिया तो बाबा की विशेष मेहरबानी है, बाबा की विशेष कृपा है आप सभी श्याम भक्तों पर। ये आप सभी को मानना चाहिए, ये सभी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमें ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, देवी देवताओं को भी गर्मियों के समय में ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। वो भी चाहते हैं कि आप उनको अपने परिवार की तरह ही उस तरह से ट्रीट करो जैसे आप अपने परिवार में अपने सदस्यों को ट्रीट करते हैं। उन्हें आप शरबत देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देते हैं जो आप अपने परिवार के लिए करते हैं, वो आप पहले भगवान को भोग लगा के उसके बाद ही खुद ग्रहण करना चाहिए आप सभी श्याम भक्तों को। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के कलश में आप जो जल भर के रखेंगे, उसमें अगर जल बच जाए, थोड़ा-सा आपने देख लिया कि जल आधा खाली हो गया, तो जल को अपने पूरे घर में छिड़क लीजिए और बचे हुए जल को आप क्या है अपने गमलों में डाल दीजिए, पौधे जो आपके घर में लगे हैं उन पौधों में डाल दीजिए। और याद रखिएगा, आप बर्तन धोने वाली जगह जैसे वॉश बेसिन वगैरह होती है उसमें इस जल को मत पलटिएगा। जो बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, भगवान को स्नान कराने के बाद भी क्या करते हैं, जो बचा हुआ जो जल होता है उसको क्या करते हैं वॉश बेसिन में डाल देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इससे आपके घर में नकारात्मकता आती है। भगवान से संबंधित जिससे आपने भगवान को स्नान कराया है उस जल को आपको अपने गमलों के पौधे वगैरह में डाल देना चाहिए। हालांकि आप पौधों में तो जल डालते ही होंगे, तो क्यों ना भगवान का स्नान कराया हुआ जल को पौधों में डालें। ध्यान रखिएगा, इन बातों को आप विशेष ध्यान में रखिएगा। एक और प्रश्न पूछा गया है कि अगर जल समाप्त नहीं हुआ, हमने घड़े में जल भर के रखा और समाप्त नहीं हुआ तो क्या करें। तो कुछ करना नहीं है, अगर समाप्त नहीं हुआ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपने बाबा श्याम के समक्ष घड़े में जल भर के रखा है और ये सबसे बड़ी आपकी बाबा श्याम के प्रति समर्पण की भावना थी जो आपने ये जल भर के रखा है। और अगर इसका जल बाबा ने ग्रहण नहीं किया, यानी जल सूखा नहीं, तो हो सकता है उस समय उतनी गर्मी ना पड़ रही हो या मौसम का कुछ प्रभाव हो, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। हमें किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए, ये तो श्रद्धा है आपने भगवान के समक्ष रखी है। अगर जल ग्रहण नहीं होती और 5 दिन बाद आपने खोल के देखा जल वैसा का वैसा ही है, तो आप जल को, जो बचे हुए जल है, भगवान को दिखाकर सभी घर में छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद पौधे में उसी प्रकार से जल को डाल दीजिए। उसके बाद नया जल भर के वापस से इस घड़े को अपनी जगह बाबा श्याम के समक्ष उसी प्रकार से रख दीजिए। अगला प्रश्न पूछा है कि अब हमने इसमें जो ये बांधा है, जो कलावा बांधा है, ये हमने 7 बार बांधा है, तो 7 बार ही क्यों बांधा है। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि हम कोई भी कलश स्थापना वगैरह करते हैं तो उसकी नियम कायदे होते हैं। हालांकि कलश स्थापना जब होती है तो कलश के नीचे जौ रखे जाते हैं, उसके ऊपर कलश को स्थापित करके उसके बाद उसमें जो कलावा है वो तो 3 बार बांधे जाता है, नहीं तो 5 बार बांधते हैं, नहीं तो 7 बार, नहीं तो 9 बार, नहीं तो 11 बार, इस तरह से ऑड फिगर में बांधा जाता है। तो हमने 7 बार बांधा है। बाबा श्याम का नाम लेके, बाबा श्याम का मंत्र का जाप करके, बाबा श्याम का ध्यान करके हमने बांधा है कि हमारी जितनी जो भी हम जिस प्रकार से मन्नत का धागा बांधते हैं बाबा श्याम के समक्ष, बाबा श्याम को ध्यान करके, बाबा श्याम के हाथ में हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, बाबा श्याम को समक्ष हम समर्पण करके अपना सब कुछ मानते हैं। तो ये धागा जो है उन्हीं धागों में से एक धागा होता है जो हम बाबा श्याम का ध्यान करके और 7 बार बाबा श्याम का स्मरण करके हम इस धागे को लपेट देते हैं। और हो सकता है अगर आपके पास धागा ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा धागा हो, तो आप 3 बार भी बांध सकते हैं, नहीं तो 7 बार बांध सकते हैं, 11 बार बांध सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु जब भी आप धागे को बांधे तो जय श्री श्याम या ओम श्री श्याम देवाय नमः इस तरह का मंत्रों को जाप करते हुए ही बांधें, क्योंकि आप भगवान के लिए समर्पण कर रहे हैं, बाबा श्याम के समक्ष ये जलपात्र को रख रहे हैं। हालांकि जो मैंने वीडियो बनाया था, पहला वीडियो, उसमें जय श्री श्याम 1, जय श्री श्याम 2, जय श्री श्याम 3 ऐसे करके मैंने बताया था। तो आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं। भगवान का नाम आप किसी भी प्रकार से ले लो तो भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहती है। तो ये हमारी श्रद्धा है, समर्पण है, इसलिए हम ये जो धागा है, जो मौली है, लगाते हैं ताकि बाबा की विशेष कृपा हो। और ये हम बाबा श्याम को ध्यान करके मानते हैं, तो हमारी जो भी मन्नत वगैरह होती है तो बाबा श्याम को हम ये समर्पण कर रहे हैं, ये शुभता का प्रतीक है। तो बाबा श्याम हमारी मनोकामनाओं को भी जल्द पूर्ण करते हैं। अब बात आती है कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा। तो ये आपको कुम्हार के
जो कुम्हार होते हैं, जो घड़े वगैरह बनाते हैं, उनके पास ये मिलेगा। कितने का मिलेगा? 10 रुपये का मिला है मुझे तो, और 10 रुपये का छोटा सा ही पात्र है। इसके ऊपर एक ढक्कन आता है, इसका छोटा सा लगा देंगे। ढक्कन नहीं है तो दीपक का जो ढक्कन है वो आप इसके ऊपर रख देंगे, वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये कुम्हार के पास जो घड़े वगैरह जो गर्मियों के समय में मिलता है, ये आपको ठंड में नहीं मिलेगा। जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है इत्यादि, वहीं पर आपको ये मिलेगा। और कुम्हार की दुकान में मिलता है ये। वहाँ पर जाएंगे, उनसे पूछेंगे और उनसे पूछने के बाद वो आपको देंगे, तो आप वो लाकर इनको समर्पण कर सकते हैं, इसमें जल भर के रख सकते हैं। तो इस तरह से बाबा श्याम को ये जल पात्र समर्पण करिए और बाबा श्याम की महिमा का गुणगान गाते रहिए। अगर ये वीडियो आपने देख लिया है, पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा नीचे, आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप सभी श्याम भक्तों को और भी कोई सवाल हो, इससे अलग और भी कोई सवाल होते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइएगा, हम आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।